ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये इतना सुंदर विषय है कि आपको जीवन का एक बहुत ही आनंदमय और एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। कहा यह जाता है जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को पैदा करने के लिए जन्म लिया और भगवान विष्णु को पालनहार के रूप में कार्य करना पड़ा और भोलेनाथ को संहार के रूप में शास्त्रों में वेदों में दर्शाया गया है। विषय बहुत सुंदर है। आप इसको देख के वीडियो को देखना जरूर, काटना है बीच में, सुनना कि यह स्मरण करने वाली बात है। जब कभी भविष्य में आपके किसी के साथ में कोई बहस हो जाए या कुछ हो जाए तो उस समय आप उस व्यक्ति को समझा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो विशेषता है वो कुबेर जी की है कि कुबेर जी को धन का मालिक क्यों माना जाता है। और लक्ष्मी जी का कुबेर के साथ में क्या संबंध है। तो जब भगवान ने सृष्टि में जब अलग अलग कार्यों को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने बोला कि पालनहार तो मैं हूं, पर इतने लोगों को जो ठीक रूप से व्यवस्था करानी है इसके लिए कोई एक विशेष पात्र तो होना चाहिए। तो कहते हैं ना, अगर पुत्र होता तो आदमी सबसे पहले अपना ना खा के पहले अपने बच्चों को खिलाता है या माँ बाप जो भी हैं उनको खिलाता है, नहीं तो सबसे ज़्यादा महत्वता आज के युग में क्या पहले भी अपने अर्धांगिनी को दिया करते। तो भगवान नारायण ने धन का रक्षक, धन तो उसने बोला कि आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अर्जित कर लेंगे, लेकिन इस धन को किस तरह से लोगों में वितरण करना है इसके लिए माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने संपूर्ण अधिकार दे दिए कि किसके जीवन में क्या खुशहाली लानी है। क्योंकि आपने देखा जब सुदामा जी भी कृष्ण के पास गए थे तो लक्ष्मी के रूप में उनकी पत्नी ने उनकी संपूर्ण सहायता की थी। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी को संपूर्ण अधिकार मिल गया कि किस प्रकार से व्यवस्था आपने पैसों का वितरण वगैरह कैसे होना चाहिए, ये आप देखो, ये अब आपका कार्य है। अब माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर भ्रमण किया और भ्रमण करते करते उन्होंने सभी मनुष्यों को टटोला। सबके अंदर में लालच, लोभ भरा हुआ था और लोभ और लालच ही आदमी के पाप का सबसे बड़ा कारण है। ये मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आप वीडियो देखें नहीं तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो जब पृथ्वी पर घूमा गया तो कुबेर के जो पिता थे वो ऋषि विश्रवा थे और विश्रवा जो है एक बहुत महान विद्वान कहो या हर तरह से ज्ञान वर्धक थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है, तुम्हारी जो जन्म पत्रिका है, कुंडली है, उसमें जो है आपको धन को इकट्ठा करके रखने का योग है और आप उसका संचालन ठीक प्रकार से करेंगे। ये तुम्हारी, क्योंकि उसके रावण के पिता भी बड़े विद्वान थे
उन्होंने बोला कि अब तुम ऐसा करो, अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो, आप जाके ब्रह्मदेव की भक्ति करो, सेवा करो, वही आगे का मार्ग आपको दिखाएंगे। और कुबेर जो भगवान हैं वो वहाँ से सीधा ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक में उन्होंने अपना गुरु जो है ब्रह्मा जी को बनाया, और ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या करी कि ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि कुबेर तुम जाओ, मैं लंका के जो राजा है वो आपको नियुक्त करता हूँ, और आपको जो है पुष्पक विमान भी देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कुबेर जी के पास एक पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था, और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इसके चचेरे भाई थे। लेकिन अब इस बात को तो कुबेर भी जानता था कि मेरा जो भाई रावण है इसकी दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा रहती है, और ये मुझे भाई की तरह ना मानकर सौतेला भाई की तरह मेरे साथ व्यवहार करता है। और ये होता भी है। अगर किसी व्यक्ति के दो विवाह हों तो चाहे कितना ही भी आप कर लीजिए तो सौतेलेपन का तो एहसास हो ही जाता है। इसमें समझाने वाली कोई बात ऐसी है नहीं। और जबकि उनकी बहन शूर्पणखा भी अच्छी तपस्विनी थी, वो भी, ये बात नहीं कि शूर्पणखा तपस्विनी नहीं थी, वो भी एक तपस्वी जीवी थी, और वो एक अप्सरा थी। इसके बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर विषय बड़ा लंबा और वो हो जाता है। तो पृथ्वी पर घूमते घूमते लक्ष्मी जी को यह एहसास हुआ कि इस पृथ्वी पर जिसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, लालसा नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ इसके मन में नहीं है, इसके लिए मेरे धन की सुरक्षा के लिए कुबेर ही जो है योग्य व्यक्ति है। और साथ में जब कुबेर ने भगवान शिव की प्रार्थना की तो कुबेर ने भी उनको बोला कि तुम आज से जो है धन के रखवाले के रूप में, धन देवता का रूप में प्रकट हो गए पृथ्वी पर। और उनके हाथों में ऐसी शक्ति दी, बोला तुम कितना भी धन किसी को दे दोगे तो ये धन कम नहीं होगा। और बाकी माँ लक्ष्मी की कृपा तो थी ही, और लक्ष्मी जी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा थी। तो शिव ने भी जो है उनको आशीर्वाद दिया कुबेर जी को। और बाद में जब रावण ने कुबेर जी से धन वगैरह छीनने के लिए कोशिश करी, लेकिन वो तो एक अदृश्य शक्ति थी जो उनके हाथ में थी, वो तो उसको रावण छीन नहीं पाया, लेकिन पुष्पक विमान को उसने छीन लिया। और जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध करना चाहा तो कुबेर युद्ध नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये लंका आपको मुबारक, आपको अपने हिसाब से चलाना, आप चलाइए, मैं चला अपने अलग राजधानी बसाने के। तो वहाँ से वो चले गए अलकापुरी। तो उन्होंने अलकापुरी में जाकर अपने राज्य का विस्तार किया, जो विश्वशर्मा के पहले पुत्र थे। तो इस प्रकार से कुबेर और लक्ष्मी जी धन को एकत्रित करती थी और कुबेर उसको वितरण करते थे, और इसका सारा संपूर्ण रख रखाव कुबेर महाराज करते हैं। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा तो होती है, लेकिन धन के जो मालिक कुबेर हैं उन्हें भी लक्ष्मी जी के साथ पूजा जाता है। तो ये एक छोटी सी कुबेर के विषय में मैंने आपको बताया। और कुबेर जी जो है ब्रह्मा जी और भगवान शिव के महान भक्त थे, जिसके कारण उनको यह पद की प्राप्ति हुई। अच्छा लगता है आपको वीडियो मैं देता रहता हूँ, सुंदर सुंदर सी बातें भी कुछ कुछ बताता हूँ, जितना ज्ञान है। फिर अब ज्ञान तो हर आदमी, मैंने कहा कि ज्ञान तो एक समुद्र है, अब समुद्र में से एक आध कण हमने भी उठा लिया है, उसी का हम आप लोगों के आगे सम्मुख जो है वर्णन कर देते हैं। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा।
और आशा करता हूँ कि कोई नए विषय में फिर आप और हम मिलेंगे। धन्यवाद।